हर जगह करप्शन ही हो, सारे संस्थानों का निजीकरण हो रहा हो, ऐसी स्थिति में एक सरकारी नौकरी करने वालों के बेटे भी कहाँ नौकरी पाएंगे। थोड़ी बहुत नौकरियां निकली, घोर बेईमानी हुई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया, तब समाजवादी नौजवानों ने एक संकल्प लिया, भाई अब से के लिए नहीं तैयार है। और एक छात्र नेताओं के इलाहाबाद विश्वविद्यालय जेएनयू के अभिलाष पांडे जी हैं, तमाम साथी यहाँ पर हम बलिया के छात्र नेता हैं, आजमगढ़ के हैं, आपके अमेठी के हैं, सुल्तानपुर के हैं, लखनऊ के हैं, तमाम साथी आदरणीय अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। कहीं न कहीं इनके अंदर गुस्सा है, उबाल है कि जो हमारी डिग्रियां हैं पीएचडी की, भाई विकास यादव जी डॉक्टर विकास हिंदी में, हम लोग के छोटे भाई है, पीएचडी में मैं रहा हूँ, मैं भी वहीं से पीएचडी कर रहा था किरानपुर में। इसके बाद भी जो कतारें निकली कई यूनिवर्सिटियों में। मैं जखनिया विधानसभा में आपका बहुत पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय रामधारी यादव जी, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ में गोपाल यादव जी चल रहे हैं, इनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। जखनिया विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय कमलेश यादव जी साथ में चल रहे हैं, आपका भी मैं स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं। साथ में लाल जी राम जी अभी मधुपुर होते हुए धामपुर शहीद पार्क पहुंच रहा है, तो का एक बार मैं फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। इसलिए हम लोगों ने इतनी लंबी यात्रा तय की है, और जो यात्रा का उद्देश्य है, जो बातें हैं, हम लोग साथियों हमने तय किया, हमने सीख ली, हम लोगों ने अध्ययन किया। गोपाल भाई बहुत सारी बातें बता गए, इतिहास के दायरों की चीजें हम बताना चाहते हैं कि इस देश में भगत सिंह कौन होगा। भगत सिंह के सामने अंग्रेजों ने प्रस्ताव रखा कि आप शायद माफी मांगी, खलिहान में संघर्ष करके अपने लिए अनाज, अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो जाएंगे, अपने वो भी अगर ये एहसास कर ले जाएंगे कि अगर एकजुट हो गए तो हमारी सरकार हो जाएगी। नौजवान आप जानते होंगे बेरोजगारी का अलग ये होता है कि 45 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुका है। सरकार आंकड़े नहीं जारी करती है, जानबूझ करके आंकड़े नहीं जारी करती। नौजवानों को, पीड़ा को और कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आदरणीय गोपाल यादव जी इस पद यात्रा में उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नौजवान साथियों में अपने तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस मैं ही आप लोग से कहूंगा, जिस समय हिटलरशाही सरकार चल रही थी, पूरे भारत में 2 वर्ष बाद हमारा देश आजाद हुआ था। आज मैं आप नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, इस बीजेपी सरकार चालीस सरकार की आवाज को बताने का काम करिए। इसी के साथ समय बहुत कम है, वक्त हमारे ज्यादा है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। साहब का जो समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला मंत्री हैं और आज के कार्यक्रम के संयोजक कार्यक्रम हमारे जो पद आते हैं समाजवादी पद, इनका आपने सम्मान किया, नाश्ता कराया, इसके लिए बहुत बहुत हमारे बड़ी संख्या में लोग नेता हैं, कलाकार साथी ने भी लोगों को गीत के माध्यम से। आज जो समाजवादी पार्टी का पदयात्रा निकला, इसका उद्देश्य क्या है? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ निकल करके लोगों को ये बता रहे हैं कि ये सरकार कैसे महंगाई बढ़ा रही है, कैसे बेरोजगारी बढ़ा रही है और कैसे लोगों के बीच विभाजन पैदा कर रही है, सांप्रदायिकता बढ़ा करके। और ये जन जन तक बता रहे हैं, हम लोग पार्टी का संदेश बांट रहे हैं और संविधान की प्रति और प्रस्तावना भी लोगों को दे करके संविधान के महत्व को बता रहे हैं कि। और ये यात्रा शुरू हुई 9 अगस्त से, इसलिए जो भारत छोड़ो आंदोलन था महात्मा गांधी जी द्वारा, उस आंदोलन से सीख लेते हुए कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कितना ज़्यादा शहादत दिया है, कितना बलिदान देने के बाद ये आज़ादी हमें प्राप्त हुई है, उसकी महत्व को, उसके मूल्य को हमको समझना है, इस संविधान के मूल्य को हमें समझना है।
और लोगों को समझाना है। ये जो सरकार है वो संविधान का विरोध करती है, संविधान विरोधी सरकार है। संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं, वो सेकुलर शब्द से, वो समाजवादी शब्द से नफरत करती है। ये सरकार संविधान के प्रति इसकी दृष्टि अच्छी नहीं है और साथ ही साथ लोकतंत्र के प्रति भी ये लोग साफ हृदय नहीं रखते हैं। इसीलिए इस सरकार के खिलाफ हम लोग जन जागरण कर रहे हैं, जनता से सवाल अपेक्षा कर रहे हैं कि जनता सवाल करे, इनसे सवाल पूछे और स्वयं जनता जागरूक हो, क्योंकि लोगों ने अब कोई चीज़ छोड़ा नहीं है। देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं पर, देश के सभी स्वतंत्र संस्थाओं पर, देश की पत्रकारिता पर, मीडिया पर, सब पर इनका कब्जा हो चुका है। सब मिल करके इनके लिए इनके एजेंडे का प्रचार कर रहे हैं और सारा का सारा पूरा तंत्र जो है इनके लिए काम कर रहा है। कुछ भी अब बचा नहीं, अब सिवाय जनता के इनके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं खड़ा कर सकता, इनको कोई हटा नहीं सकता है। सबने अपना ज़मीर बेच दिया है, हम ज़मीर जगाने निकले हैं। अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना है, इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल 75 साल हम लोगों की आज़ादी को हुआ है। हम उसी आज़ादी के महत्व को बताने निकले हैं कि आज़ादी के महत्व को लोग समझें। किस तरह से भगत सिंह जी से लेकर के हमारे जो क्रांतिकारी साथी थे, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चले गए, इन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। हम नौजवानों से ये आग्रह करें कि उस दर्द को आप समझिए, उनके सपने को आप समझिए। क्या वैसा भारत जो चाहते थे भगत सिंह जी, वैसा भारत आज है? आज हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और वो सरकार में है, वो गरीबों का घर गिरा रही है, वो बुलडोजर चला रही है, वो धमकी देती है, वो न्यायपालिका को भी अपने हाथ में ले लिया है, वो विधायिका से वो सारे काम कर रही है, और जुडिशरी से लेकर के ये हमारी जो कार्यपालिका है उन सब को अपने पक्ष में करके, अपने कब्जे में करके मनमानी कर रही है और लोकतंत्र के रास्ते तानाशाही पर उतारू है। और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग जनता से आह्वान कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी और भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी।